देखो, अभी हाल ही में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कि ये जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग होते हैं ना, खासकर इनके लिए कुछ आर्थिक घोषणाएं की हैं। उसी संबंध में इस एडिटोरियल में बात की गई है। लिक्विडिटी लाइफलाइन। लाइफलाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। लिक्विडिटी का मतलब एक तरीके से पैसा। तो एक तरीके से पूरा की पूरा ये जो हमारा आर्थिक बाजार है, इसमें पैसे का संकट बना हुआ था। तो इस पैसे के संकट के लिए ये जो आर्थिक प्लान है ना, ये लाइफलाइन की तरह है, जीवन रेखा की तरह है ना। लिक्विडिटी लाइफलाइन, पैसे की जीवन रेखा। द फाइनेंस मिनिस्टर डिड वेल टू ट्राई एंड ब्रेक द कॉन्फिडेंस लॉग जाम इन द क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट यानी एक तरीके से पूंजी बाजार। लॉग जाम का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध की स्थिति तब बनती है कि भाई कुछ हो नहीं पा रहा, मूवमेंट है ना तो आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे, फंस गया मामला पूरा की पूरा। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर डिड वेल, कि बहुत अच्छा किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। क्या? टू ट्राई, कोशिश की उन्होंने, एंड ब्रेक द कॉन्फिडेंस लॉक जाम, कि भाई विश्वास खो गया है कि ये जो पूंजी बाजार है, उस पूंजी बाजार में जो है ना एक तरीके से विश्वास खो गया है लोगों का। यानी कि बैंक जो है वह अगर उनसे कोई लोन लेने आ रहा है ना, तो बैंक जो है मतलब एक तरीके से बैंक को डाउट है कि ये व्यक्ति लोन चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तो बैंक उस व्यक्ति को लोन नहीं दे रही है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस का अभाव जो बना हुआ है ना, ये जो लॉकजाम लगा हुआ था, ये जो गतिरोध बना हुआ था, तो इसको सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की है। आगे देखते हैं। फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कि अगर एक संपूर्ण रूप से, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पहलू, या अगर पूर्ण रूप से अगर हम देखें ना, पूरे पहलुओं पर विचार करते हुए अगर हम देखें, फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव मतलब संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें। द फर्स्ट ट्रांच, इस ट्रांच का मतलब होता है भाग, हिस्सा। द फर्स्ट ट्रांच ऑफ अनाउंसमेंट्स मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये जो योजनाओं की घोषणा की गई है, विभिन्न आर्थिक मतलब कि भाई ये जो विभिन्न आर्थिक प्लान लेके आए हैं ना, तो इस योजनाओं को नाम दिया गया है किस अभियान के तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान इसको नाम दिया है। तो आत्मनिर्भर अभियान का पहला भाग है। उस पहले भाग में जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है ना, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, तो ये जो बात कही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, इज इम्प्रेसिव इंडीड, ये मतलब वास्तव में प्रभावकारी है ना, इज इंडीड। अब देखो ये क्या कहा गया है, इज इम्प्रेसिव इंडीड, तो ये है फर्स्ट ट्रांच की मतलब पहला भाग जो है, पहले भाग के तहत ये जो घोषणाएं की गई है ना, तो ये जो पहला भाग है वास्तव में जो है बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है ना। आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल बात करता है कि देयर आर एंड विल बी मेनी इश्यूज इन द डिटेल्स बट टेकन एज ए होल, कि भाई देयर आर एंड विल बी, हैं और होंगे, काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं और काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनकी मतलब एक तरह से विस्तार में चर्चा की जाएगी, विस्तार से बात की जाएगी। इन प्लान को जो है, भाई प्लान तो मोटे मोटे प्लान बता दिए अभी, लेकिन इनकी सूक्ष्म विस्तार में बातें करना बाकी है ना। बट टेकन एज ए होल, लेकिन अगर हम संपूर्ण रूप में बात करें, द मेजर्स का मतलब है उपाय, अनाउंस्ड विल, कि भाई ये जो उपाय जो घोषणाएं की गई है ना, विल गो ए लॉन्ग वे। गो ए लॉन्ग वे का मतलब है एक लंबे मार्ग तक जाना, मतलब एक मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो है ना एक तरीके से सहायता मिलेगी हमें, है ना। गो ए लॉन्ग वे का मतलब होता है कि एक लंबी अवधि तक जो है ये जो प्लान हमने घोषित किए ना, उनसे मदद मिलेगी, है ना, काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे ये है इसका मतलब। गो ए लॉन्ग वे का मतलब है काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे ये इन लिफ्टिंग द स्पिरिट्स ऑफ द टू की एंड ट्रबल सेक्टर, कि भाई दो मुख्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें ना, जो कि काफ़ी परेशानी से जूझ रहे थे ना। लिफ्टिंग द स्पिरिट का मतलब है कि भाई दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मतलब डूब गए थे, काफ़ी निराशा में थे, है ना, तो उनमें जोश आ जाएगा दोबारा से ना। स्पिरिट का मतलब उनमें दोबारा से जोश आ जाएगा। मतलब कौन से दो क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी परेशानी में थे? जैसे कि MSME एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। MSME, इस MSE का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म, लघु और ये जो मध्यम दर्जे के उद्यम होते हैं ना हमारे, उनको कहा जाता है MSME। तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी में थे, जो सूक्ष्म उद्योग धंधे हैं ना, इनके पास पैसा नहीं बचा था, तो इनको जो है ना मतलब इनका अस्तित्व खतरे में आ गया था। दूसरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFC।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं, ये फाइनेंस करने का काम करती हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है, ये एक तरीके से मुथूट फाइनेंस है, आदित्य बिरला फाइनेंस है ना। तो ये जो है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर एमएसएमई हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशानी में थे ना, इनको जो है मतलब पैसे का संकट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। वाइल फॉर द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है पहले आने वाला। अब देखो ध्यान देना कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना, इस वाक्य में देखो दो चीज़ों की बात की हमने, एमएसएमई की बात की और एनबीएफसी की बात की, एमएसएमई और एनबीएफसी। तो एमएसएमई तो है फॉर्मर, है ना, जिसकी बात पहले की जाती है वो होता है फॉर्मर, और एनबीएफसी है लेटर, LATTER, लेटर मतलब बाद में आने वाला, है ना। तो वाइल फॉर द फॉर्मर इट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है अस्तित्वगत संकट, कि भाई ये जो एमएसएमई है ना, इनके तो अस्तित्व पे ही संकट आ गया था, मतलब काफ़ी सारे ये जो उद्योग धंधे हैं ना छोटे छोटे, ये तो पैसे के संकट में जो है बंद होते हुए नजर आ रहे थे, इनके तो अस्तित्व पे ही संकट था। तो ये जो घोषणा की गई है इनके माध्यम से इनके अस्तित्व को बचाने में मदद मिलेगी। फॉर द लेटर, अभी देखो जो लेटर है ना, ये आया एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। फॉर द लेटर इट इज वन ऑफ लिक्विडिटी, एनबीएफसी के पास क्या बचा था, इनके अस्तित्व तो संकट में नहीं था, लेकिन इनके पास जो है ना पैसा नहीं था, लिक्विडिटी है ना, पैसे का अभाव था इनके पास। द मैसिव ₹3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस। अब देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस, देखो कोलेट्रल लोन, ध्यान देना, कोलेट्रल लोन ऐसा लोन होता है जिसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी जमा करनी होती है, उसको बोलते हैं कोलेट्रल लोन, है ना। तो द मैसिव का मतलब है विशाल, बहुत बड़ा, है ना, विशाल। द मैसिव 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस हैंडेड आउट टू एमएसएमई। अब देखो एमएसएमई को जो सहयोग राशि दी गई है ना, वो कितनी दी गई है, 3 लाख करोड़ की, और एमएसएमई को ये 3 लाख करोड़ रुपए जो दिए जाएंगे ना, उसके लिए एमएसएमई को कोई सिक्योरिटी भी नहीं जमा करानी है ना, इसलिए कहा गया है कोलेट्रल फ्री असिस्टेंस। तो इसके माध्यम से ये जो 3 लाख करोड़ रुपए हैं, इसके माध्यम से क्या होगा, इन एमएसएमई की मदद होगी। विल हेल्प देम क्रैंक अप, क्रैंक अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना देयर ऑपरेशंस, कि एमएसएमई को ये जो 3 लाख करोड़ रुपए की जो सहायता दी गई है, और इस सहायता के लिए किसी तरह की कोई गारंटी भी नहीं ली गई है, तो इसके माध्यम से एमएसएमई को अपने जो ऑपरेशन है ना, उनके जो क्रियाकलाप हैं उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को जो है मतलब अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिस सीतारमन, कि ये जो हमारी वित्त मंत्री हैं, हैज़ डन वेल, इन्होंने बहुत अच्छा किया इन एक्सटेंडिंग ए सॉवरन क्रेडिट गारंटी, संप्रभु क्रेडिट गारंटी ना, इन एक्सटेंड का मतलब है बढ़ाना, विस्तार करना, है ना। इन एक्सटेंडिंग ए सॉवरन क्रेडिट गारंटी फॉर द कंप्लीट अमाउंट एज बैंक्स में अदरवाइज हैव बीन रिलक्टेंट टू सपोर्ट ट्रबल्ड बोरोवर्स। अब देखो ये जो एमएसएमई हैं या फिर ये एनबीएफसी हैं, ये उधार तो लेंगे, लेकिन इनको उधार कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक से ही तो मिलेगा ना भाई, प्रॉपर चैनल तो बैंक ही है, बैंक से मिलेगा पैसा उधार। तो मिस सीतारमन ने क्या कहा है, पूर्ण रूप से, सॉवरन क्रेडिट गारंटी का मतलब है संप्रभु रूप से गारंटी लेना, पूर्ण रूप से गारंटी लेना, फॉर द कंप्लीट अमाउंट, कि पूरे की पूरे पैसे के लिए मिस सीतारमन ने कहा है कि भाई हम जो है गारंटी लेते हैं पूरा की पूरा, क्योंकि अगर इन्होंने गारंटी नहीं ली होती ना, तो बैंक्स में अदरवाइज, तो इस बात की संभावना बनती थी कि बैंक जो है ना, अगर अन्यथा कोई बात होती तो बैंक्स में हैव बीन रिलक्टेंट, अगर अन्यथा कोई बात रही होती ना, तो बैंक्स जो है अनिच्छुक रहे होते, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, टू सपोर्ट ट्रबल्ड बोरोवर्स, ट्रबल्ड बोरोवर्स मतलब कि ऐसा उधार लेने वाला व्यक्ति जो कि परेशानी में है, उधार लेने वाली जो कंपनी जो कि परेशानी में है, वह बैंक के पास गई, उसने उधार मांगा, तो बैंक जो है अनिच्छुक रहे होते अगर ये जो मिस सीतारमन है ना, इन्होंने पूरी तरीके से गारंटी नहीं ली होती। अब मिस सीतारमन ने लगभग जो है ना काफ़ी गारंटी ले ली है कि ठीक है साहब, इनको जो है पैसा दे दिया जाए, जो है हम जो है इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, और किसी तरह की कोई सिक्योरिटी भी जमा कराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये जो एनबीएफसी है या फिर ये जो मैंने आपसे बात की एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, इनके पास सिक्योरिटी के लिए भी कुछ नहीं है इस समय ना, इनको लोन चाहिए और सिक्योरिटी के लिए भी कुछ नहीं है इनके पास। तो इसलिए जो है एडिटोरियल कहना चाहता है कि मिस सीतारमन ने बहुत अच्छा किया कि भाई इस तरह की जो गारंटी उन्होंने प्रदान की है, अगर ऐसा नहीं किया होता ना, तो बैंक जो है अनिच्छुक रहे होते पैसा उधार देने में। द गवर्नमेंट कुड हैव स्पेसिफाइड द इंटरेस्ट कैप ऑन दीज लोन्स। अब देखो कि ये जो एमएसएमई है या फिर हमारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ये विभिन्न बैंक से उधार लेंगे, तो विभिन्न बैंकों के उधार देने की जो ब्याज दर है ना, वो अलग अलग है।
तो इन एडिटोरियल का ये कहना है कि भाई सरकार ऐसा और कर सकती थी, क्या कर सकती थी, द गवर्नमेंट कुड हैव स्पेसिफाइड, सरकार बिल्कुल बिल्कुल मतलब निर्धारित कर सकती थी, है ना, बिल्कुल स्पेसिफिकली, है ना, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार जो है निर्धारित कर सकती थी इंटरेस्ट कैप। कैप का मतलब है एक तरीके की लिमिट, सीमा, है ना, कि भाई इस इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं ली जाएगी, इंटरेस्ट कैप ऑन दीज लोन, कि एनबीएफसी कंपनीज या फिर एमएसएमई कंपनीज या एमएसएमई के जो उद्यम हैं ये बैंक से जो उधार लेंगे तो जो है कि भाई उधार की वो जो लोन है ना उसकी मतलब क्या होगी, वो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, इसको भी सरकार जो है निर्धारित कर सकती थी, है ना, विदाउट लिविंग इट टू इंडिविजुअल लेंडर्स। लेंडर मतलब ऋण प्रदाता, उधार देने वाला, कि अब जो है ना मामला बैंकों के हाथ में है कि भाई वे क्या इंटरेस्ट लेंगे ना। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई सरकार को यह मामला बैंकों के हाथ में नहीं छोड़ना था कि भाई कितनी इंटरेस्ट लो आप, है ना, कि सरकार इंटरेस्ट रेट को भी डिसाइड कर सकती थी, है ना। एज ईच ऑफ देम हैज़ इट्स ऑन रेट स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि प्रत्येक बैंक जो है ना उसका अपना एक अलग ही स्ट्रक्चर है, मतलब कि भाई कितनी इंटरेस्ट लेंगे। एज ईच ऑफ देम हैज़ इट्स ऑन रेट स्ट्रक्चर, है ना, प्रत्येक बैंक की मतलब लोन जब प्रदान करता है ना प्रत्येक बैंक, तो वो जो इंटरेस्ट रेट लेता है वो अलग अलग है उसकी अपने हिसाब से, तो इसको भी जो है डिसाइड किया जा सकता था। अगेन एडिटोरियल और बात करता है ना, फर्दर द स्कीम कुड हैव बीन एक्सटेंडेड, इस योजना को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था, स्कीम कुड हैव बीन एक्सटेंडेड अंटिल द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंस्टीड ऑफ अंटिल October 31, कि अब ये जो हम स्कीम लेके आए ना ये स्कीम कब तक है, अक्टूबर 31 तक, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब इस योजना को जो है इस फाइनेंशियल ईयर के, इस वित्तीय ईयर के लास्ट तक जो है बढ़ाया जा सकता था ना, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय ना 31 अक्टूबर तक के लिए ये योजना रखी गई है, तो इस योजना को जो है और बढ़ाकर कहाँ तक ले जाया जा सकता था, इस वित्तीय वर्ष के अंतिम तक। इंडिया इज नाउ एंटरिंग द मानसून सीजन, कि भाई भारत जो है अब भारत में जो है मानसून का प्रवेश होने वाला है। इंडिया इज नाउ एंटरिंग द मानसून सीजन व्हेन एक्टिविटी इज ट्रेडिशनली डल, और इस मानसून सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, गतिविधियां जो हैं पारंपरिक रूप से डल रहती हैं ना, मतलब सुस्त सुस्त रहती हैं गतिविधियां। सो इट इज़ नॉट क्लियर, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है हाउ मेनी बोरोवर्स विल गेट द बेनिफिट, है ना, कि भाई कितने जो उधार लेने वाले लोग हैं ना उनको जो है फायदा प्राप्त होगा। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई हमने क्या किया, 31 अक्टूबर तक रखा है इस योजना को, अगर हम इसे वित्त वर्ष के आखिरी तक ले जाते ना तो काफ़ी लोग इस योजना का फ़ायदा उठा सकते थे। क्यों, क्योंकि अभी ये मानसून सीजन चल रहा है, मानसून सीजन के दौरान क्या होता है, ज़्यादातर गतिविधियाँ सुस्त चलती हैं ना, तो ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि हाउ मेनी बोरोवर्स, के कितने जो उधार लेने वाले लोग हैं या उधार लेने वाली जो भी लोग हैं ना वो इससे फ़ायदा प्राप्त करेंगे। द ₹20,000 करोड़ पार्शली गारंटीड सबऑर्डिनेट डेब्ट प्रोग्राम, है ना। अब देखो ये इस शब्द को ध्यान देना, सबऑर्डिनेट डेब्ट, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सब का मतलब क्या होता है, दोयम दर्जे का, है ना, एक तरीके से मतलब मेन नहीं है ये, है ना, मतलब प्राइम नहीं है, नीचे का है। सबऑर्डिनेट डेब्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप हो, आपने क्या कर रखा है, 1 2 3 4 5 आदमियों से आपने उधारी ले रखी है, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी, लेकिन ये जो एक आदमी है ना इसने कहा कि मेरी भी उधारी तो है तेरे पास, लेकिन इसने कहा कि चलो ठीक है यार सबऑर्डिनेट डेब्ट है। सबऑर्डिनेट डेब्ट का मतलब होता है कि जिसको बाद में चुका देना है ना, इसका नंबर बाद में आएगा। यानी कि जैसे मानो कि इस व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के पास जो है ना, इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है इन 5 व्यक्तियों से, है ना। अब ये व्यक्ति बेचारा कंगाल हो गया, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके घर परिवार को बेच बेच के सबकी रकम चुका रहा है, तो इस व्यक्ति को सबसे बाद में चुकाएगा। क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने तुझे सबऑर्डिनेट लोन दिया था। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि भाई मेरे लोन का महत्व तो कम है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट डेब्ट, है ना। तो ये ध्यान में रखना, सबऑर्डिनेट का मतलब है दोयम दर्जे का। तो एडिटोरियल क्या बात करता है कि द 20,000 करोड़ पार्शियली मतलब आंशिक रूप से गारंटी देना किसी चीज़ की, सबऑर्डिनेट डेब्ट प्रोग्राम, है ना। तो सरकार जो 20,000 करोड़ रुपए का डेब्ट प्रोग्राम लेके आई है ना, किन के लिए, इनके लिए, ये जो MSME है इनके लिए, है ना। कुल मिला के भाई MSME की मदद करने के लिए ये जो 20,000 करोड़ रुपए का प्लान लेके आए हैं, है ना। अब इसके लिए क्या है, MSME से किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली गई है ना। इसके अलावा कि ये जो MSME के तहत जो भी उद्योग धंधे आते हैं ना, ये मानो उद्योग धंधे जो है एक तरीके से क्या हो जाते हैं, ये इंसॉल्वेंट की हालत में चले जाते हैं, दिवाली की हालत में चले जाते हैं। तो मानो कि MSME के तहत कोई उद्योग है, उसने कई लोगों से उधार ले रखा है, तो भाई सरकार का कहना है कि मेरे पैसे ना सबसे बाद में चुकाना, पहले औरों की उधारी दे देना ना। तो इस तरह से कहा गया है सबऑर्डिनेट डेब्ट, है ना।
तो इनके लिए ये जो गारंटी प्रोग्राम 20,000 करोड़ रुपए का लेके आए हैं। एंड द 50,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स स्कीम, इसके अलावा 50,000 करोड़ की अन्य जो फंड्स स्कीम हम लेके आए हैं, विल हेल्प, इसके माध्यम से मदद होगी। बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है सहारा मिलना, है ना। बूस्ट द इक्विटी पोर्शन ऑन एमएसई, इक्विटी पोर्शन का मतलब है कि पैसे का जो हिस्सा है ना, मतलब पैसे के रूप में जो है एमएसएमई की मदद होगी, एमएसएमई फाइनेंसेस। बट अगेन, तो इस प्रकार से ये जो 20,000 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेट डेप्ट दिया जा रहा है, इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए की जो अन्य योजनाएं हैं, उसके माध्यम से आर्थिक रूप से एमएसएमई की मदद होगी। लेकिन दोबारा से, द फाइनल डिटेल्स नीड टू बी क्लियर। फाइनल डिटेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे ब्यौरे, है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म बातें, है ना। फाइनल डिटेल्स नीड टू बी क्लियर, कि भाई और जो छोटी छोटी बातें हैं ना इन चीज़ों से जुड़ी हुई, इन योजनाओं से जुड़ी, उनको जो है स्पष्ट होना चाहिए ना, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। NBFCs, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स एंड माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स का मतलब है कि भाई एक तरीके से ये जो NBFC ना, इन्हीं कंपनीज में से क्या है कि एक तरीके से आप अपना घर निर्मित करना चाहते हो था ना, तो घर निर्मित करने के लिए जो फाइनेंस करती है ना, वो भी यही काम करती है ना, ज़्यादातर NBFC है ना, आपके घर को भी फाइनेंस करती है ना। एंड माइक्रो फाइनेंस एंटाइटीज है ना, इसके अलावा ये जो सूक्ष्म जो उद्योग है ना, इनको जो फाइनेंस किया जाता है। गेट ए मच रिक्वायर्ड लिक्विडिटी बूस्ट, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि NBFCs, हाउसिंग फाइनेंसिंग फर्म्स एंड माइक्रो फाइनेंस एंटाइटीज, की भाई ये जो NBFCs हैं, इसके अलावा अन्य जो इकाइयां हैं ना, इनको वह पैसा मिल गया जिस पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लिक्विडिटी बूस्ट का मतलब है पैसे का सहारा, कि भाई इनके पास पैसे का अभाव चल रहा था, किसी भी सूरत में इनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना। गेट ए मच रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तो वो इनको मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ए ₹30,000 करोड़ स्कीम, कि भाई ये जो NBFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स हैं, माइक्रो फाइनेंस एंटाइटीज हैं, इनको लगभग 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम के माध्यम से जो है पैसा मिला है इनको, वेर इन, जिसमें कि देयर डेप्ट पेपर विल बी फुली गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो 30,000 करोड़ रुपए का जो एक तरीके से ये जो योजना चलाई गई है ना, तो इसके माध्यम से क्या है कि ये जो NBFCs कंपनी से ये उधार ले सकती हैं, तो वो जो उधारी का जो पेपर वगैरह, पेपरबाजी का जो काम होता है ना, पेपर वर्क है, उस पर एक तरीके से क्या करेगी सरकार, गारंटी देगी उसकी, है ना। डेप्ट पेपर विल बी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, कि भाई इन्होंने किसी बैंक से पैसा उधार लिया तो उसकी गारंटी कौन देगी, सरकार। विथ दिस, इसके साथ ही, एंड द पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ ₹45,000 करोड़, है ना। एंड द पार्शियल मतलब आंशिक, आंशिक जो है गारंटी, क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई है 35,000 करोड़ की। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रोकन द लॉकडाउन वेर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस प्रकार की योजनाओं के साथ गवर्नमेंट ने एक जो संकट चल रहा था ना, लॉकडाउन का मतलब एक तरीके से क्राइसिस, संकट, गतिरोध की जो अवस्था चल रही थी, वेर इन बैंक्स वर अनविलिंग। भाई संकट क्या चल रहा था, बैंक्स के पास पैसा तो था, लेकिन बैंक्स जो है पैसा उधार देना नहीं चाहते थे, क्योंकि बैंक्स को लग रहा था कि भाई आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं, अगर हम लोन देते हैं तो वो लोन वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, इस बात की गारंटी बहुत कम है ना। वेर इन बैंक्स वर अनविलिंग, तो बैंक्स जो है अनिच्छुक थे टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब विस्तार करना, फैलाना, एक्सटेंड क्रेडिट मतलब बैंक जो है क्रेडिट, पैसा देना नहीं चाहते थे, लोन देना नहीं चाहते थे। डेस्पाइट, के बावजूद, द RBI स्ट्रॉन्ग पुश, स्ट्रॉन्ग पुश का मतलब है कि भाई RBI जो है ना ज़बरदस्त रूप से जो है धकेल रही थी, मतलब यहाँ पे धकेलने का मतलब है कि RBI जो है ज़बरदस्त रूप से, RBI ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके माध्यम से बैंक जो है मजबूर हों अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए, लेकिन फिर भी बैंक जो है दे नहीं रहे थे। भाई RBI ने क्या कदम उठाए, RBI ने काफ़ी हद तक जो है पैसा प्रोवाइड कराया कि इनको, बैंक्स को। RBI ने ये जो होती है ना रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वह अपना पैसा RBI के पास रख सकते हैं और इसके माध्यम से फिर वो क्या है, उनको ब्याज मिलता है, तो उसको कम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। जब RBI ने रिवर्स रेपो रेट को बिल्कुल कम कर दिया तो बैंक जो है फोर्स हुए, है ना, बैंक फोर्स हुए कि भाई आप क्या करो, पैसे का पड़े पड़े क्या करोगे, लोगों को उधार ही दो। तो RBI ने भी काफ़ी हद तक कोशिशें की कि बैंक्स जो है मजबूर हों इस चीज़ के लिए कि लोगों को उधार दें, है ना, जो भी लोग उन बैंक के पास आते हैं उनको उधार दें। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है बैंक्स उधार नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लगा हुआ था, है ना, एक्सटेंड नहीं कर रहे थे वो क्रेडिट को कि भाई पता नहीं पैसा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। दिस शुड, कि भाई इन योजनाओं के माध्यम से क्या होना चाहिए, लार्जली एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का मतलब होता है और कम करना, है ना, एटेन्यूएट द
लिक्विडिटी क्राइसिस, कि भाई ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस जो है ना इन योजनाओं के माध्यम से कम होना चाहिए, है ना। इन द नॉन बैंकिंग स्पेस फॉर नाउ, कि ये जो गैर वित्तीय क्षेत्र है ना, इस गैर वित्तीय क्षेत्र में पैसे का जो संकट बना हुआ है फिलहाल के लिए वह जो है कम होना चाहिए इसके माध्यम से, है ना। द मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो डन वेल, मिनिस्टर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कहा गया, इन्होंने जो मतलब साथ ही साथ ये भी अच्छा किया इन एड्रेसिंग मतलब समाधान करना, समाधान करते हुए द लिक्विडिटी इशू ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज, कि ये जो एक तरीके से ऊर्जा उपलब्ध कराती है ना, ये जो कंपनीज हैं, ये जो एक तरीके से जो पावर उपलब्ध कराती हैं ना, थ्रू ए 90,000 करोड़ इन्फ्यूज़न मतलब डालना, किसी चीज़ में प्रवेश कराना, है ना। तो मतलब करोड़ इन्फ्यूज़न दैट विल बी सिक्योरिटाइज्ड ऑन देयर रिसीवेबल्स, कि भाई ये जो एक तरीके से विद्युत का जो वितरण करती हैं, भाई जो कंपनीज वे कंपनीज जो कि विद्युत का वितरण करती हैं उनको भी 90,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए गए हैं, 90,000 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं ना। और ये जो 90,000 करोड़ रुपए इन विद्युत कंपनीज को दिए गए हैं ना, इसके लिए सिक्योरिटी क्या रखी है गवर्नमेंट ने, ऑन देयर रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होते हैं? रिसीवेबल का मतलब है जैसे कि भाई कोई कंपनी है वह विद्युत वितरित करती है अपने ग्राहकों को, ये कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है, अपने ग्राहकों को विद्युत वितरित करती है। तो विद्युत का जो बिल बनेगा ना, वो बिल अभी हमने लिया नहीं है इन लोगों से, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, रिसीवेबल कहलाएगा। रिसीवेबल का मतलब है कि प्राप्ति जो कि प्राप्त होनी है, समझ गए। रिसीवेबल्स का मतलब होता है कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को जो कुछ भी आय होनी है ना लोगों से, मतलब भाई उसने सेवा तो दे दी लेकिन सेवा का पैसा भी नहीं मिला उसे, है ना। तो एक तरीके से यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वो ये जो रिसीवेबल्स है ना जो कि प्राप्त होने, कि ये जो विद्युत वितरण से संबंधित जो कंपनीज हैं इनको जो पैसे प्राप्त होने होते हैं ना अपने ग्राहकों से, उस पैसे को एक तरीके से सिक्योरिटी के रूप में रखा है सरकार ने, ना। एंड बैक्ड, और इस प्रकार से सरकार ने ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको सपोर्ट किया, बैक मतलब सपोर्ट करना, सहारा देना, बाय ए स्टेट गवर्नमेंट गारंटी, है ना। इसके अलावा कि भाई एक तरीके से ये जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसने ये जो 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं, वो 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं उनको सिक्योर, है ना, कि भाई क्या सिक्योरिटी, आधार क्या है उसका, कि भाई आधार है रिसीवेबल्स, कि भाई ये जो ग्राहक हैं जो कि वे ग्राहक जो कि इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनकी सेवाएं ले रहे हैं, तो वे जो पैसा देंगे ना तो उसका वो जो है आधार बनाया गया। इसके अलावा ये जो राज्य सरकार है ना, विभिन्न राज्य सरकारें, इन्होंने भी जो है गारंटी दी है कि भाई हम मदद करेंगे आपकी इस पैसे को वसूल करने में। वेनेसडेज अनाउंसमेंट, कि ये जो बुधवार की जो घोषणाएं हैं आर फोकस्ड ऑन द लिक्विडिटी पार्ट ऑफ द क्राइसिस, कि भाई ये जो बुधवार की जो घोषणा है किस बात पर केंद्रित है, लिक्विडिटी पार्ट ऑफ द क्राइसिस, कि भाई ये जो पैसे का जो संकट था ना, इस पैसे के संकट को समाधान करने की कोशिश की गई है बुधवार की घोषणाओं में। आगे देखते हैं। वाइल द हेडलाइन नंबर्स अपीयर बिग, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब ये घोषणाएं जो है ना ये बड़ी बड़ी दिखाई देती है, मतलब हेडलाइन नंबर्स अपीयर बिग, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, है ना। तो इस तरह के जो नंबर है ना बड़े बड़े बिग दिखाई पड़ते हैं। द रियलिटी इज दैट, वास्तविकता ये है, द गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड अपॉन, है ना, कॉल अपॉन, इस कॉल अपॉन का शब्द मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना, है ना। द गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड अपॉन टू बेयर का मतलब है बेयर द लाइबिलिटी, बेयर द लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना, बेयर द लाइबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, ओनली इफ द इकोनॉमिक सिचुएशन बिकम होपलेस। तो ठीक है कि अगर आर्थिक हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हो जाते हैं ना, तभी जाके सरकार की जिम्मेदारी आती है, वरना जो है ना मामला सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द रियलिटी इज दैट द गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड अपॉन, कि सरकार को पकड़ा तभी जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी तभी बनेगी जब आर्थिक हालात बद से बदतर हो जाते हैं ना, तभी जो है सरकार की जरूरत पड़ेगी, वरना मामला जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड अपॉन, कि सरकार की मदद, सरकार को कुछ करने के लिए तभी पुकारा जाएगा, है ना, सरकार को उत्तरदायित्व उठाने के लिए, है ना, कि भाई तभी मांग की जाएगी सरकार से जब आर्थिक हालात जो है ना कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इट मे नॉट कम टू दैट, और इस बात की संभावना लगती है कि ऐसा नहीं होगा, कुल मिला के ऐसा लगता है कि आर्थिक हालात सुधर जाएंगे, है ना। ये एडिटोरियल कहता है कि वाट द अनाउंसमेंट्स डू इज, कि भाई ये जो घोषणाएं हैं, वाट द अनाउंसमेंट्स डू, वो मतलब वो इस घोषणाओं के माध्यम से होता क्या है, वो होता ये है इज टू ब्रेक द कॉन्फिडेंस लॉकजाम, कि भाई ये जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस लॉकजाम का मतलब है कि विश्वास का जो गतिरोध बना हुआ है, यानी कि विश्वास का जो अभाव बना हुआ है ना, ये विश्वास का जो अभाव बना हुआ है ना, ये टूटता है ना।
इन द क्रेडिट मार्केट, कि पूंजी बाजार में जो विश्वास का अभाव बना हुआ है, ये इन घोषणाओं के माध्यम से, ये जो एक तरीके से गतिरोध की स्थिति बनी हुई ना, ये टूटती है ना। एंड गिव द एश्योरेंस टू लेंडर्स एंड बोरोवर्स, इसके अलावा जो पैसा उधार देने वाला है और जो पैसा उधार लेने वाला है, उनको ये आश्वासन मिलता है ना, इन घोषणाओं के माध्यम से ये आश्वासन मिलता है दैट द गवर्नमेंट इज विलिंग टू बैक स्टॉप। इस बैक स्टॉप शब्द का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से सरकार जो है ना इमरजेंसी प्लान के रूप में खड़ी हुई है। बैक स्टॉप का मतलब है एक तरीके से इमरजेंसी प्लान। देयर कमिटमेंट्स का मतलब है प्रतिबद्धता है, कि भाई व्यक्ति जो पैसा देता है और व्यक्ति जो पैसा लेता है, यानी कि एक तरह से बैंक जो पैसा देता है, विभिन्न कंपनीज जो कि पैसा उधार ले रही हैं, उनके बीच में जो कमिटमेंट्स हुए हैं, उनके बीच में जो प्रतिबद्धताएं हुई हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो सरकार जो है पीछे से सहारा देने के लिए खड़ी हुई है। आपातकाल स्थिति में जो है सरकार जो है खड़ी हुई है ना। आगे देखते हैं। दिस इज द सिग्नल दैट एमएसएमईज एंड देयर लेंडर्स नीडेड, कि भाई ये सिग्नल, एक तरीके से ये जो घोषणाएं है ना, ये सिग्नल है, एक संकेत है एमएसएमई और उनके जो लेंडर्स हैं, कि भाई ये जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं ना, और इन उद्योग धंधों को बैंकों के द्वारा जो राशि प्रदान की जाती है ना, इन दोनों को ही जरूरत थी, नीडेड एज लिक्विडिटी वाज ऑलवेज देयर। क्यों? एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई पैसा तो था, पैसा तो बैंकों के पास था, लेकिन बैंक हिचकिचा रहे थे पैसे को देने में। क्यों? क्योंकि बैंकों को बार बार यही लग रहा था कि यार ये छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, इनको हमने पैसा दे दिया, पता नहीं पैसा लौटेगा या नहीं लौटेगा, लोन दे दिया और वो कहीं लोन जो है बैड लोन में न चला जाए, लोन रिकवरी ना हो पाए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरीके से गवर्नमेंट बैक स्टॉप के रूप में आई है ना। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम खड़े हैं साहब पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कुछ बात होती है तो हम हैं। तो अब बैंकों की क्या हिम्मत आ गई है, बैंकों को हिम्मत मिल गई है थोड़ी सी। तो इस तरह से बैंक जो है अब ये जो एमएसएमई है या फिर ये जो एनबीएफसी है ना, इनको बैंक जो है पैसा दे सकते हैं, क्योंकि बैंक को लग रहा है कि भाई सरकार है पीछे सपोर्ट के लिए। तो लिक्विडिटी यानी कि पैसा वाज देयर बट ओनली फॉर द मोस्ट क्रेडिट वर्थी ऑफ बोरोवर। पैसा तो था, लेकिन पैसा किन के लिए था? मोस्ट क्रेडिट वर्थी। क्रेडिट वर्थी का मतलब होता है जो, वर्दी का मतलब क्या होता है? वर्दी का मतलब है जो डिजर्व करता है, ऑफ बोरोवर्स, यानी कि आपकी मार्केट में वैल्यू कैसी है ना, उसी को बैंक पैसा उधार दे रहे थे। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। फॉर द मोस्ट, जिसकी क्रेडिट है ना, जिसकी सबसे अच्छी साख है मार्केट में, उसी को पैसा मिल रहा था। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पैसा था, लेकिन किन के लिए? उन्हीं के लिए जिनकी की बाजार में साख बहुत अच्छी है ना, जो ऐसे उधार लेने वाले जिनकी की बाजार में साख बहुत अच्छी है, यानी कि जो टाइम पे पैसा लेते हैं तो टाइम पे चुकाते हैं। हेयर द गवर्नमेंट हैज़ प्लेड इट्स रोल टू परफेक्शन। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर सरकार ने अपने रोल को मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है ना। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल है ना। तो ये, और वो पहला एडिटोरियल जो था ना, उसको भी एक बार देख लेना, वो क्या है, उसमें कुछ समझने वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए बहुत लंबा हो गया वो आज का एडिटोरियल।